Good afternoon, everyone. How are you all? Standard 4th, it's your English lecture today. We have completed 4 chapters and now it's time for the 5th chapter, that is sick with hunger. Meaning कुछ इस तरह से होगा कि भूख की वजह से बीमार होना. Let's see about it. Introduction. Oysters is a story of a starving father and son who are forced to beg because of their difficulties. While the father hesitates, the little boy, who is desperately hungry, imagines eating oysters, which he has never seen or heard about earlier. Read on about what happens next. It is believed that these characters may be related to the author's own life, as Chekhov's father had moved to Moscow but could not look after the family's needs. यहाँ पर एक फादर और सन की कहानी है जिसमें उन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब खाना मांगने के लिए उसके पापा को एकदम हेजिटेशन होता है. हेजिटेशन मतलब ऐसे वो रुक जाते हैं, किसी से मांग नहीं पाता है. लेकिन जो वो उसका छोटा बेटा है, राइट, वो भूख की वजह से ऑयस्टर्स को खाने के लिए सोचता है, जिसके बारे में ना तो उसने कभी सुना है और ना ही कभी उसे देखा है. आगे क्या होता है वो हम चैप्टर में जानेंगे. Right? So without wasting time, let's begin. In one of the busy streets of Moscow, I felt that I was slowly but certainly being affected by a strange sickness. I felt no pain, but my legs seemed too weak to allow me to stand. Words seemed trapped in my throat, and my head slipped weakly on one side. It seemed as if I would faint. ऑटम की सीज़न थी और वो रेनी शाम, बहुत ही बारिश हो रही थी और उस शाम को भुलाना, याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं, उस शाम को भुलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मॉस्को की बिजी स्ट्रीट्स पे मैं अपने पापा के साथ खड़ा था और अचानक से मैं एक स्ट्रेंज सिकनेस, एक अलग सी ही बीमारी का सामना करने लगा. मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे जो पाँव है वो एकदम कांप रहे थे, थरथरा रहे थे. मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, राइट. मेरे जो वर्ड्स है, राइट, वो ट्रैप्ड मतलब कॉट, मतलब मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरा जो सिर है वो एक तरफ ऐसे ऐसे गिरा जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ. फेंट मतलब बेहोश होना. Beside me on the pavement मतलब ground, stood my father in a shabby summer overcoat and a torn heavy rubber boots on his feet. However shabby his clothes, I loved him dearly. मेरे बाजू में ग्राउंड पर ही मेरे पापा खड़े थे, डर्टी ओवरकोट के साथ, समर ओवरकोट के साथ, और उनकी कैप है वो भी फटी हुई थी. उनके जो शूज़ है, राइट, रबर के, राइट, उनके साथ. उनके कपड़े भी टूटे फूटे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को बहुत ही चाहता था. 5 months ago, my father had come to Moscow to look for a job as a clerk. Every day he had to walk from one part of the city to another, desperately looking for work but to no avail. It was only on that day that he had forced himself
to go onto the streets to beg for the alms. alms मतलब मनी और फूड पुअर पीपल को जो दिया जाता है, राइट। 5 महीने पहले की बात है, मैं मेरे पापा के साथ यहाँ मॉस्को आया था क्योंकि वो यहाँ पर एज अ क्लर्क जॉब ढूंढने के लिए आए थे। रोज़ वो यहाँ से वहाँ पूरे शहर में घूमते रहते थे वर्क के लिए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। टू नो अवेल मतलब सक्सेस नहीं मिलना, उनको कामयाबी नहीं मिली जॉब ढूंढने में। और वो एक दिन था जब मेरे पापा को मजबूरन वहाँ स्ट्रीट पर भीख मांगने के लिए there hung a blue signboard with the word restaurant written on it. My head was sagging backwards weakly, and I could not help looking at the lighted windows of the restaurant. हमारे सामने ही एक बड़ा सा बिल्डिंग था 3 फ्लोर्स का, जिसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था रेस्टोरेंट। मेरा सिर सैगिंग मतलब ड्रूपिंग, हैंगिंग डाउन मतलब ऐसे नीचे जा रहा था। मेरा सिर ऐसे एकदम बुरी तरह से ऐसे डाउन हो रहा था। I could not help looking at the lighted windows of the और मैं रेस्टोरेंट की जो लाइटेड विंडो है वहाँ पर अच्छी तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। From the windows, I could see people moving about inside. I could see the right side of the orchestrion, 2 oil paintings and lamps. विंडो में से मैं लोगों को आते जाते देख रहा था। राइट साइड में मैंने एक ऑर्केस्ट्रा जैसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक का, तो वो ऑर्केस्ट्रियन देखा, 2 ऑयल पेंटिंग्स देखी, लैम्प्स देखे। Staring into the window, I saw a white patch against the dark brown background. It was a white placard on the wall with something written on it. I looked carefully at it for a long time, trying to read it, but in vain. राइट, जो वाइट प्लेकार्ड था, प्लेकार्ड मतलब नोटिस बोर्ड था और उसके ऊपर कुछ लिखा था जो मैं एकदम ध्यान से उसे रीड करने की कोशिश कर रहा था बहुत ही टाइम से, लेकिन अच्छे तरीके से मैं उसे रीड नहीं कर पा रहा था। That is when the strange disease seized me. और मुझे लग रहा था कि किसी अनजान बीमारी ने मुझे घेर लिया है। The rumbling sound of carriage wheels crashed like thunder in my ears. The restaurant lamps shone like lightning, and I could sense 1,000 smells. I could now see what I had not seen before. Oysters, I read slowly on the placard. कैरेज व्हील्स का जो आवाज़ थी वो मुझे थंडर की तरह, मतलब जो बिजली कड़कती है और जो हमें आवाज़ आती है उसकी तरह मुझे सुनाई दे रही थी। रेस्टोरेंट के जो लैम्प्स है वो एकदम लाइटनिंग की तरह, मतलब जो बिजली कड़कती है उस वक्त जो लाइटनिंग होती है उसकी तरह मुझे दिख रही थी। और मुझे बहुत सारी अलग अलग तरह की स्मेल्स आ रही थी। अब मैं जो नहीं देख पा रहा था वो मैंने अच्छे से देखा और मैंने रीड किया। प्लाकार्ड पे लिखा था ऑयस्टर्स, अ स्ट्रेंज वर्ड। इन द 8 years of my life, I had never
restaurant owner because name plates always hang outside, not on the wall. Sorry guys, not on the walls indoors. ऑयस्टर एक स्ट्रेंज वर्ड था मेरे 8 ईयर की लाइफ में, क्योंकि ना ही मैंने कभी उसे सुना था ना ही कभी देखा था, राइट। तो एकदम ही न्यू वर्ड था ये मेरे लिए। क्या मीनिंग हो सकता है इसका? श्योरली ये रेस्टोरेंट ओनर का तो नाम नहीं है, बिकॉज जो नेम प्लेट्स होती है वो हमेशा रेस्टोरेंट के बाहर ही लगी हुई होती है, राइट, अंदर दीवार पर नहीं। Papa, what does oysters mean? I asked. My father did not hear. He was watching the crowd. I realized that he wanted to ask one of the passerby for alms, but he could not utter the words. He followed a passerby and touched him on the sleeve. But when that person turned round, my father said sorry with confusion and स्ट्रैगर्ड बैक। मैंने अपने पापा को पूछा कि पापा ऑयस्टर का मीनिंग क्या होता है। मेरे फादर ने नहीं सुना, वो क्राउड को देख रहे थे, राइट। और वो जो भी वहाँ से आता जाता था, पासरबाई मतलब जो भी हम खड़े हो वहाँ से जो आता जाता रहता है, राइट, तो उनसे वो कुछ मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक भी शब्द किया। और जब वो आदमी टर्न हुआ तो मेरे पापा ने कहा सॉरी, मतलब सॉरी। वो कुछ बोल नहीं पाए, बहुत ही कंफ्यूज्ड थे। और स्टैगर्ड बैक मतलब वर्कड अनस्टेडीली, मतलब वापस आ जाना। एकदम दुखी होके वो फिर से वापस आ गए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। द रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।